दोस्तों, आज की हमारी वीडियो वैकेंसी पॉलिसी के हवाले से है। यूएचएस की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें उन्होंने एमबीबीएस एंड पीडीएस वैकेंसी पॉलिसी के हवाले से बात की है, जो कि पंजाब के अंदर जो प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज हैं उनमें ये वैकेंट पॉलिसी का जो पूरा स्केड्यूल है वो उन्होंने अनाउंस किया है, जिसमें उनका कहना है कि द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर invites consent from non-joining candidates of the previous selection list of MBBS and BDS for session 2024-25 for admission against vacancies in following private sector medical and dental colleges। ये जो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज हैं, अभी हम आपको बता देते हैं इनके क्लोजिंग मेरिट्स क्या हैं और कितनी कितनी इनमें MBBS और BDS की वैकेंसीज हैं। और इसमें ओनली वो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे जो कि पहले किसी कॉलेज में जिनका एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। और एक और चीज़ भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने अप्लाई ही नहीं किया था, जैसे कि फर्स्ट टाइम जब MBBS और BDS के एडमिशन स्टार्ट हुए थे आफ्टर MD-CAT, तो उसमें अगर किसी स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था, और उसका पिछली लिस्टों में जब फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लगी, सेकंड लगी, थर्ड लगी, ज़ाहिर उसका नेम भी उन लिस्टों में नहीं होगा जब उसने अप्लाई नहीं किया था, तो वो भी इस वैकेंसी पॉलिसी में अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसने अप्लाई नहीं किया था। ये वैकेंसी पॉलिसी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अप्लाई भी किया था और उनका नाम भी लिस्टों में आया था। ऑब्वियसली सी बात है, उनका नाम भी लिस्टों में आया, बट उन्होंने किसी वजह से फ़ी पे नहीं की। अब अगर वो स्टूडेंट दोबारा चाहते हैं कि एडमिशन लें, क्योंकि बाद वक्त ऐसे तो स्टूडेंट्स उस वक्त एडमिशन नहीं लेते, बाद में उनके माइंड में आता है कि हमें एडमिशन लेना चाहिए, तो वो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगेन आपको बताते चलूँ, जिन स्टूडेंट्स के सिलेक्शन लिस्टों में नेम आए थे और उन्होंने फ़ीस सबमिट नहीं कराई और वो स्टूडेंट्स दोबारा अपनी सिलेक्शन इसमें आके वैकेंसी पॉलिसी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना होगा, क्या करना होगा, आप कैसे प्रेफरेंस देंगे, ईच एंड एवरीथिंग दोस्तों हम आज की इस वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने 15 जो मेडिकल कॉलेज है, इन्हीं कॉलेजेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इन्हीं में से ही आपने इनको प्रेफरेंस देनी है। जो कि हमारा ग्रुप था उसमें हमने अनाउंस किया था, स्टूडेंट्स को कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन दी थी, ईच एंड एवरीथिंग, जो कि हमारा पेड ग्रुप था, तो उसके थ्रू आप लोग वो आपके पास सारी प्रेफरेंस होगी, आप इनमें से कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे सकते हैं। फॉर फर्स्ट में आप FMH रख सकते हैं, फिर कॉन्टिनेंटल, फिर अख्तर सईद, फिर आप सेंट्रल पार्क, जो भी आपकी प्रेफरेंस है आप ये 15 कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। 10 को करें, 5 को करें, अगर जितने को करेंगे उन्हीं में ही आपका नेम आएगा अगर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। अगर आप तमाम कॉलेजेस को 15 के 15 को सेलेक्ट करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, किसी न किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप किसी एक कॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, 2 को कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी में डाल देंगे क्योंकि आपने उसमें डाला नहीं, अगर उसका आपके अकॉर्डिंग मेरिट होगा तो आपको डालेंगे, ठीक है। इसलिए आप तमाम कॉलेजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके मैक्सिमम चांसेस हो जाए एडमिशन के। तो इन तमाम कॉलेजेस में एक सीट्स हैं, सिर्फ 3 सीट्स आपके सामने सेंट्रल पार्क में हैं, 2 सीट्स अबू उमारा में है, AUMDC में, और 2 सीट्स नियाज़ी मेडिकल कॉलेज में है, 5 सीट्स आपके सामने सहारा में है, और क्लोजिंग मेरिट्स भी इनके लिखे हुए 84, 80, 80 और ये आपके सामने 60। तो अब फॉर एग्जांपल आपने प्रेफरेंस किस तरह देनी है, देखें आपने गलती नहीं करनी। अब फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का मेरिट है आपके सामने 68 है, अब उसका मेरिट 68 है, तो फॉर एग्जांपल उसका एडमिशन ये इसमें भी हो सकता है, अब हमारा में भी हो सकता है। अब 70 वाले में तो उसका नहीं हो सकता ना, मुश्किल है यार, 70, 72, 70 इनमें तो स्टूडेंट का होना मुश्किल है क्योंकि इनके मेरिट से ही चल रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल उसके 68 से जो नीचे कॉलेज हैं इनमें उनका जो है एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपने यहाँ केयरफुली अपने कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसको ऊपर रख देंगे अब अव्वा को, तो फिर आपका अव्वा में हो जाएगा और इनमें फिर मिस हो जाएगा, 68 वाले में, 67, 66 में हो सकता है आप इनमें से किसी एक में जाना चाहते हो, आप चाहते हो नहीं मैं तो UCMD फैसलाबाद में जाना चाहता था, मैं अबू उमारा में जाना चाहता था, इसलिए आपने ये देख के उसको पूरा प्रोसीजर करना है किन कॉलेजेस को आप ऊपर रखने हैं, किन को नीचे रखना है। और ये BDS के 16 कॉलेज हैं, इनमें भी वैकेंट सीट्स हैं, BDS की बहुत ज़्यादा वैकेंट सीट्स हैं यार। आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि वतीन में 2 हैं, FMH में 5 हैं और लाहौर LMDC में 14 हैं, और स्टूडेंट्स मतलब BDS में जा ही नहीं रहे, इससे क्या बचा। आप लोग देख सकते हैं इतनी ज़्यादा वैकेंट सीट्स हैं, 30 हैं, इसमें 58 वैकेंट सीट्स हैं शहद इस्लाम में, और 30 सीट्स हैं फेडरल डेंटल में। तो ये आपके सामने BDS के तो हालात बिल्कुल ही ख़राब हैं। द नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंट सीट्स में इंक्रीज सब्जेक्ट टू एडमिशन विथड्रॉल्स बाय द कैंडिडेट ऑलरेडी एडमिटेड। तो जो प्रीवियस सिलेक्शन लिस्ट में जिनके एडमिशन ऑलरेडी एडमिटेड हैं वो विथड्रॉल्स हैं, तो वो फॉर एग्जाम्पल उनके एडमिशन नहीं होंगे, वो यहाँ से विथड्रॉल हो गए हैं, ठीक है। और ये आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग अगेन देख सकते हैं यहाँ
कि आपने जो है अप्लाइड फॉर एडमिशन, जिन्होंने पहले अप्लाई किया था विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, जो स्टूडेंट्स पहले अप्लाई कर चुके हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उनमें से भी तमाम स्टूडेंट्स ने ज़हर अप्लाई किया, तो उनमें से भी कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे? वर सेलेक्टेड ऑन मेरिट बेस ऑफ एनी सिलेक्शन लिस्ट ऑफ MBBS BDS फॉर प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज बट फेल टू सबमिट फी। उनका एडमिशन हुआ था, सिलेक्शन लिस्ट में उनका नेम भी आया था, चाहे फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट थी, 7 फर्स्ट से लेकर अब तक जितनी भी सिलेक्शन लिस्टें लगी थी, अगर उन स्टूडेंट्स के नेम उन लिस्टों में थे बट दे फेल टू सबमिट फ़ी, तो वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? एडमिशन अपने करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी स्टूडेंट इससे एक्सक्लूड हो जाएंगे जिनके एडमिशन हो चुके हैं। और ये आपके सामने लिंक्स हैं, MBBS BDS के लिंक्स हैं, आप इन लिंक्स के थ्रू जो है अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसमें कोई आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी, बिल्कुल फ्री आप लोग कर सकते हैं। और आपने प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको बताया कि आप बना सकते हैं, अपने फ्रेश ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बनाएंगे, पिछली प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा कि नहीं आप इसमें प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि नए इसमें कॉलेज हैं, तमाम कॉलेज के नेम ही नहीं है, 15 कॉलेज हैं MBBS के इसमें और 16 कॉलेज हैं BDS के इसके, ठीक है। टोटल 16 कॉलेज वैसे BDS के हैं, तो तमाम BDS के कॉलेज में वैकेंसीज पड़ी हैं, स्टूडेंट्स ने BDS में एडमिशन ही नहीं लिए, तमाम लिस्टें लग चुकी हैं फॉर एग्जाम्पल, फिर भी स्टूडेंट्स के नेम जो है वैकेंसीज फिर भी रह गई हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं क्लोजिंग जो डेट्स हैं पोर्टल्स की, 25 अप्रैल 5 PM तक, आज 23 है, परसों 5 PM तक, 25 अप्रैल फ्राइडे 5 PM तक आप लोगों के पास टाइम है। आप लोग जो है ये क्लोजिंग हो जाएगी इसकी डेट्स की और पोर्टल की। और जो डिस्प्ले ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट है, तमाम एप्लीकेंट ऑफ सिलेक्शन लिस्ट, वो आपके सामने फॉर नॉन ज्वाइनर्स, लाइक जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया कॉलेज, जिनके एडमिशन हो चुके हैं, वो ज्वाइंड हैं, उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है कॉलेज में, वो इसमें आपको ऑलरेडी बता चुके हैं नॉट एलिजिबल हैं, ठीक है। तो 26 अप्रैल को आपकी जो है वो लिस्ट अपलोड की जाएगी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे फाइनल प्रॉफ MBBS के एग्ज़ाम्स 14 अप्रैल लास्ट एग्ज़ाम था। अभी हमारे रिजल्ट्स आने, सुना है कि परसों फ्राइडे को आ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट फ्राइडे या मंडे किसी भी दिन आ सकता है रिज़ल्ट। तो आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं करनी है। सर्जरी का जो पेपर था काफ़ी मुश्किल था, रिटर्न, फिर प्रैक्टिकल 14 को था, उसमें मेरा एक ब्लंडर हो गया था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा आज प्रैक्टिकल है। तो वो सारा फिर कैसे मैनेज हुआ, वो भी मैं इंशाल्लाह किसी एक दिन अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ताकि आप लोग भी इस चीज़ से बच सकें। तो आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं करनी है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।